नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 उच्च पेंशन में पेंशनर्स के साथ हो रही है नाइंसाफी। दोषी कौन है, सरकार या विभाग? इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए ताजा रिपोर्ट निकल कर आई है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS 95 को लेकर पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा सरकार की ओर से मिल चुका है। इसके बारे में बात करें तो सफल हुआ CPPS परीक्षण, ऐसे मिलेगा आप सभी को फायदा। तो EPS 95 पेंशनर्स के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी है और CPPS का परीक्षण कैसे सफल हुआ है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं सरकार और पेंशन भोगियों के बीच EPS 95 पेंशन की बनी दीवार। देखिए पेंशन को लेकर आखिरकार ताजा रिपोर्ट आप सभी के लिए क्या निकल कर सामने आ चुकी है, तो किस प्रकार सरकार और पेंशन भोगियों के बीच जो है EPS 95 पेंशन दीवार का काम कर रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं अगर ये मांग होती है रही तो कई को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए भी नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सभी के लिए 1000 रुपए से भी कम न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। और अंत में बात करेंगे EPS 95 उच्च पेंशन पर दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। तो आखिरकार मद्रास हाईकोर्ट ने EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर क्या फैसला दिया, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी खबरों को वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेती हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 उच्च पेंशन में पेंशनर्स के साथ हो रही है नाइंसाफी। दोषी कौन है, सरकार या विभाग? इसको लेकर नई रिपोर्ट आई है। EPS 95 हायर पेंशन को लेकर एक और दर्द सामने आ गया है। यहाँ पर जो है FCI से रिटायर्ड कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर अपना गुस्सा उतार दिया है। हजारों कर्मचारियों की पीड़ा को बयान किया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि सबको सब पता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कारगुजारियों से कौन है जो अवगत नहीं हुआ है। कोर्ट के आदेशों का भी अनेक बार या पर पठन पाठन किया हुआ होगा। हमें जानने की जरूरत नहीं है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दीगर विभाग के पेंशनधारकों के साथ क्या किया। हम तो यही जानना चाहते हैं कि यहाँ पर FCI के कर्मचारियों को उच्च पेंशन से वंचित रखने में किस किस की क्या भूमिका रही है। हमारे की ओर से कोर्ट जाने को लेकर FCI मैनेजमेंट तक पहुंचने में कहां कहां असफलता प्राप्त हुई है और यह भी अपनी बिगड़ी बनाने के लिए किसके सामने आना चाहिए और वह क्यों हथियार डाल बैठे हैं। अनिल कुमार नामदेव ने कहा कि हम एक साधारण पेंशनर हैं, हमारी क्या कुबूत की पेंशन के अधिकार से वंचित लोगों को उनका अधिकार वापस दिला सके, लेकिन इतना तो सभी को मनन का अवसर मिल ही चाहिए कि किसके साथ खेला किया गया है। मैं गलत हूं, बाकी को जो पीड़ित है उन्हें कहने का मंच मिलना चाहिए। आखिर सही है क्या, दोषी कौन है, गवर्नमेंट, EPFO, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या फिर दोस्तों FCI विभाग? हम सिर्फ इस बातों के दोषी हैं कि जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 योजना से FCI में लाए गए उसे स्वीकार करने के सिवाय हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। आज अपने आंसू कैसे दिखाएं, इसको लेकर दोस्तों पेंशनधारकों का रोना निकलकर सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकार और पेंशन भोगियों के बीच EPS 95 पेंशन बनी दीवार। देखिए पेंशन योजना को लेकर आखिरकार क्या नया अपडेट आया है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 न्यूनतम पेंशन के मुद्दे ने पेंशन भोगियों और सरकार के बीच खाई बढ़ा दी है। PM मोदी, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री समेत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर निशाना साधा जा रहा है। पेंशनर सरकार को अपना दुश्मन मान चुकी है। अब देखना है कि सरकार इस खाई को किस तरीके से भरती है। पेंशन भोगी शशि नायर कहते हैं कि पेंशन भोगी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लामबंद होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। देश के 78 लाख पेंशनर्स की आवाज हर तरफ से सुनाई दे रही है। दुनिया भर के कई देशों में पेंशन
पेंशनभोगी और कर्मचारी समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं, जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पेंशन और कमाई पर निर्भर हैं। कई सालों से पेंशनभोगी और उनके परिवार का गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर जब पेंशन में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति और जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो जाती हैं। दुर्भाग्य से अपर्याप्त पेंशन वृद्धि का मुद्दा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन रहा है, खासकर जब सरकारें इस जनसांख्यिकी की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि का वर्तमान में गैर भुगतान पेंशनभोगियों, उनके परिवारों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राजनीतिक परिदृश्य से अधिक सक्रिय रुख अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो पेंशन भोगियों के लिए बढ़ता हुआ संकट। जी हां, कई देशों में पेंशन वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति या जीवन यापन की लागत समायोजन किसी अन्य उपाय से जुड़ा होना चाहिए। हालांकि जब सरकारें इन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहती है या जब पेंशन में वृद्धि देरी से होती है या अपर्याप्त होती है, तो पेंशन भोगियों को भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के बीच कठिनाइयों का विकल्प का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में पेंशन भोगियों की बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन की बढ़ती लागत के बावजूद उनके मासिक भुगतान में बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं मिली है, जो कि पहले से ही निश्चित आय पर रह रही है। उनके लिए पेंशन वृद्धि में कोई भी देरी या उनकी यहाँ पर कमी उनकी आजीविका के लिए सीधा खतरा बताया जा रहा है और यहीं पर मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि पेंशन भोगी पेंशन वृद्धि के भुगतान न होने या अपर्याप्त होने से सीधे प्रभावित होती हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारी विशेष रूप से कम वेतन वाले उद्योगों में भी इस कारण से सहानुभूति रखते हैं। उनमें से कई लोग ये महसूस कर रही हैं कि पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाली आर्थिक दबाव, उच्च वेतन, नौकरी की सुरक्षा, लाभ प्राप्त करने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित करते हुए नजर आ रही हैं। जैसे जैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। कई लोगों को डर है कि जब सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पेंशन भोगी और कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन वृद्धि का भुगतान न किया जाना असंतोष का एक नारा बन गया है। पेंशन भोगी परिवार और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अब अगले चुनाव को अपने सरकार को जवाबदेही ठहराने के अवसर से रुख देख रहे हैं। इन समूहों के बीच निराशा स्पष्ट है और सत्तारूढ़ पार्टी पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेंशन भोगियों की जरूरतों को पूरा करने में उनकी असमर्थता राजनीतिक विमर्श में एक प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि आखिरकार जो सरकार है और जो पेंशन भोगी है उसके बीच अब दीवार बढ़ चुकी है। पेंशन भोगियों का कहना है कि यह सरकार जो है हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने में ही हमारी भलाई नजर आ रही है। ये दोस्तों पेंशन धारक और उनके परिवारों का हाल फिलहाल में मानना नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, आखिरकार पेंशन को लेकर कहां पर दोस्तों यहाँ पर जो हो रही है देरी, जिससे यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पेंशन को लेकर अनेकों बार आप सभी के लिए यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व मंडल ने अनेकों ज्ञापन सौंपे, अनेक नेताओं मंत्रियों से मिले, जिसमें दोस्तों एनएससी प्रमुख मंडल की ओर से बताया गया कि यहाँ पर 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे जो है वो कोई भी मान नहीं रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं, उनसे एनएससी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। वहीं अनुराग ठाकुर जो कि सांसद हैं, उनसे एनएससी प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर जो है मुलाकात की। वहीं दोस्तों, श्रम राज्य मंत्री से यहाँ पर जो शोभा करंदलाजे हैं, उनसे दोस्तों श्रम राज्य मंत्री जी से भी मिनिमम पेंशन वृद्धि और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लाभ के विषयों पर पेंशन धारकों ने यहाँ पर चर्चा की और मंत्रियों द्वारा तमाम तरह के आश्वासन दिए गए, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी अभी तक नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर जो है मंत्रालय लगातार जवाब दे रहा है कि लगातार आप सभी के लिए पेंशन वृद्धि को लेकर यहाँ पर जो है सरकार विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार वास्तविक तौर पर या फिर जमीनी स्तर पर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जो है एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने महाराष्ट्र के दौरे के बाद बताया था कि आजाद मैदान में रैली हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईपीएस नाडीभा पेंशन धारकों को मंजूर करवाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंतर्गत बनाई गई उप समितियां उनकी आगामी बैठकों, आगामी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रयागराज में भी सभा की थी, लेकिन तमाम तरह के जो एनएससी के प्रयास थे वो आज तक विफल रहे थे और सरकारों के द्वारा यहाँ पर सरकारों के जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद भी पेंशन धारकों की एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई और इसी को लेकर पेंशन धारकों में हाल फिलहाल में भी चिंता बनी हुई है।